मॉर्निंग। कैसे हैं आप? 2 दिन की छुट्टी के बाद आए हैं आज। अच्छे हैं। 2 दिन की छुट्टी में आपको वर्क दिया गया था कि आप अपनी कॉपीज को एक तो ठीक कर लें जिसके कवर थोड़ा सा फट गए हैं और अपना वर्क कंप्लीट कर लें। लेकिन आज जब छुट्टी हो जाएगी तो तब मैं टीचर से पूछूंगी कि आपने उनका दीदियों का आपने कितना कहना आपने माना। ठीक है ना? चलिए, आज 2 दिन की छुट्टी में आपने कुछ विशेष भैया बहनों ने देखा होगा घर पर अपने टीवी को ऑन करके। किस किस ने कुछ देखा विशेष? हैंड्स डाउन। जिन्होंने नहीं देखा वो हाथ करें ऊपर। कुछ है उनके साथ कुछ विशेष कुछ बातें रही होंगी या वो भूल भी गए होंगे। तो उन्होंने क्या विशेष देखा है वो सब भैया बहनों को और जिन्होंने नहीं देखा है उन्हें भी एक खास यहाँ से जो जानकारी है आपको दी जाएगी एक छोटी सी स्किट के माध्यम से। ये हमारे भारत देश के लिए बहुत ही खुशी के और अविस्मरणीय पल हमारे लिए थे, भारत देश के लिए, कि भारत देश में बना हुआ अपना स्वदेशी चंद्रयान चंद्रमा पर लैंडिंग की है। और अब हम उसकी पूरी जानकारी के लिए मैं अपने प्रबंधक महोदय डॉक्टर विनोद कुमार अग्रवाल जी आपके बीच में बैठे हैं। आप शायद प्रबंधक ना समझ रहे हो, मैनेजर सर, ठीक है, जो इंटर कॉलेज और हमारी शिशु वाटिका और अपना कमला देवी सरस्वती शिशु मंदिर में जितनी भी व्यवस्थाएं बनती हैं, ठीक है, जो भी कार्यक्रम यहाँ चलते हैं सर की अनुमति से और सर की प्रोत्साहित हमको करते हैं, उससे ये सारे कार्यक्रम हमारे कितनी अच्छी प्रकार से चलते हैं। सर डिग्री कॉलेज डीएन डिग्री कॉलेज में पहले प्रिंसिपल थे, फिर वहां से रिटायर हुए और रिटायर होकर अपने इस शिशु मंदिर में, अपने इस सरस्वती शिशु मंदिर में जुड़े और अपने मेरठ में चलने वाले जितने भी सरस्वती शिशु मंदिर हैं उसकी भी बच्चों एक समिति होती है, उसके भी सर क्या है? मंत्री। कौन है उसके? मंत्री। अब मैं अपनी भाषा में, आपकी भाषा में जो आपको बता रही हूँ इसलिए बता रही हूँ, आप यहाँ 12th तक रहने वाले हैं ना, तो आपको मालूम होना चाहिए जो मंच पर हमें दिखाई दे रहे हैं वो अतिथि नहीं, वो हमारे अपने हैं और वो कौन है वो जानकारी आपको होनी चाहिए। ऐसे ही अपने शिशु वाटिका की प्रधानाचार्य श्रीमती सीमा श्रीवास्तव जी यहाँ पर हैं और वो अपनी बहनों को, जो अपनी दीदियां हैं वहां पर जो टीचर्स हैं पढ़ाते हैं, वो एक छोटी सी नाटिका के माध्यम से करके दिखाएंगी कि चंद्रयान ने कैसे लैंडिंग की है। मैं अब यहाँ अपने मैनेजर सर को यहाँ आमंत्रित करती हूँ, वो आए और हम सबको बच्चों की भाषा में ही यहाँ पर समझाएंगे। आपको बहुत ही आनंद आने वाला है आज। Students, good morning, ma'am. I am Prachi Upadhyay from Shishu Vatika. श्रद्धे ज्ञानदायिनी व शारदे आदरणीय अतिथिगण, प्रधानाचार्य जी, सभी आचार्यगण एवं मेरे प्रिय भैया बहनों, आप सभी जानते हैं 23 अगस्त 2023 को हमारा चंद्रयान कहाँ लैंड हुआ था? चांद पर। हमारी धरती माँ ने रक्षा बंधन के रूप में एक रक्षा सूत्र चांद को भेजा था। तो आज एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आपको धरती माँ से चंदा मामा तक चंद्रयान के पहुंचने की यात्रा को दिखाऊंगी। So, do you know about solar system? Yes. You all know about solar system? Yes. Very good. Who is the head of solar system? Sun. Very good. Sun is the head of solar system. So today Sun is present here. मैं अब सन को स्टेज पर बुलाना चाहूंगी। We have Sun here and now tell me
which is the third planet of solar system? Very good. Earth means धरती माँ. Earth means धरती माँ. अब मैं स्टेज पर धरती माँ को बुलाऊंगी. धरती माँ and who is the satellite of Earth? Moon. Moon. Very good. So अब मैं चंदा मामा को स्टेज पर बुलाऊंगी. और अब मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगी हमारी स्पेसक्राफ्ट चंद्रयान 3 को. सो क्लैप फॉर चंद्रयान 3. अब हमारा चंद्रयान किस प्रकार पृथ्वी से चंद्रमा तक पहुंचा, इसके आगे की कहानी बताने के लिए मैं आदरणीय विनोद सर को आमंत्रित करती हूँ. यहाँ मौजूद हैं हमारे इसरो के वैज्ञानिक, जिनकी मेहनत से ही हमारा चंद्रयान चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंड हुआ है. थैंक यू प्राची. आदरणीय गीता जी, सीमा जी, आचार्यवर और प्यारे बच्चों, हम लोग 15 अगस्त को इस पर्व के नाम से पुकारते हैं स्वतंत्रता दिवस. सब जानते हैं, हर साल मनाते हैं. अब उससे भी ज्यादा बड़े उत्साह से हम मनाएंगे 23 अगस्त. याद रहेगा सबको? क्योंकि विश्व को आश्चर्यचकित करने वाली ये घटना है. भूगोल में इससे बड़ी घटना हो नहीं सकती. प्रयत्न हमारे वैज्ञानिकों का है कि शायद चंद्रमा पर ऑक्सीजन मिल जाए, शायद पानी मिल जाए और शायद जमीन ऐसी मिल जाए जहां कुछ पौधे रोपे जा सकें. ये तीनों चीजें मिल गई तो वहां पर जीवन संभव होगा. ये आप सबको अंदाजा है ना? आप लोग बड़े बच्चे हैं, बहुत कुछ पढ़ते हैं, बहुत कुछ समझते भी हैं. इस संसार में, संसार तो हम केवल पृथ्वी पर वो भूखंड जिस पर मनुष्य रहता है उसको बोलते हैं. वह सूर्य के चक्र लगाता है. सूर्य के चक्र ऐसे लगाता है. पृथ्वी ऐसे चलती है ना, ये सूर्य मान ले तो पृथ्वी ऐसे चलती है. ठीक है, ये सबको समझ में आती है ना बात? और आप ये भी जानते हैं, ये अगर सूर्य है, ये पृथ्वी है, तो ये पृथ्वी ऐसे होती है तो इस तरफ रोशनी होती है और वहां पर दिन होता है. जहां जहां पृथ्वी सूर्य के सामने उसका जो हिस्सा आता है उस पर दिन होता है. क्योंकि पृथ्वी ऐसे घूमती रही है, तो जब ऐसे घूम रही है तो इसके यूं घूमने से हमारी उंगली तो ऐसे नहीं घूम सकती ना. इस हिस्से में अगर सूर्य सामने है तो इधर की तरफ दिन हो गया, और जब ये यूं घूमते हुए ऐसे हो गई तो यहाँ पर ये वृत्ताकार नहीं घूमती. ये तो बताया होगा ना. इसकी दूरी पास होती है, उन दिनों में गर्मी होती है, और जब ये सूर्य से दूर होती है थोड़ी सी, उन दिनों में दो बातें आपको समझ में आ गई ना? कैसे दिन और रात होते हैं और कैसे सर्दी गर्मी होती है. अब देखो, जैसे पृथ्वी इसके चारों तरफ घूम रही है, ऐसे कितने ग्रह घूम रहे हैं? अब तो संख्या बदल गई.
अब 11 ग्रह घूम रहे हैं। 9 घूमते थे, अब 11 हो गए हैं, 2 अभी हाल में ही बढ़े हैं। तो ऐसे ऐसे घूमने वाले, ऐसे घूमने वाला, ऐसे घूमने वाले, ऐसे बहुत सारे ग्रह घूम रहे हैं। उन ग्रहों में से एक जो कि सूर्य से तीसरे नंबर पर घूमता है, अभी प्राची दीदी ने बताया आपको, सूर्य के चारों तरफ घूमने वाले ग्रहों में तीसरे नंबर का ग्रह है पृथ्वी। ठीक है, अब आप हाँ देखिए, देखो ये पृथ्वी ऐसे घूम रही है। सबको समझ में आती है बात? अब बीच में मैं एक बात और बोल देता हूं। आप लोग जिस हॉल में बैठे हैं उसमें ओम का चित्र इतना बढ़िया लगा है। ये सब ओम की ही महिमा है कि ये ग्रह सूर्य के चारों ओर सफलता पूर्वक घूम रहे हैं। ओम के कारण से ही घूमते हैं। ठीक है, ईश्वर का स्वरूप ओम है। ऐसे ही और ग्रह भी घूम रहे हैं। ठीक है, तीसरे नंबर पर पृथ्वी है जो कि सूर्य के चारों ओर घूमती है। और दूर से यहाँ से चलते रहो। नहीं इसलिए नहीं करेंगे, केवल आप घूमेंगे, वहां को नहीं, इधर को और इधर को बेटा, ऐसे ऐसे सर्कल लो वहां तक। ठीक है, ये सूर्य का चक्र कौन लगा रहा है? पृथ्वी। और आप इस पृथ्वी पर रहते हैं, वहां तक। आप लोग क्या समझते हैं? पृथ्वी भी घूम रही है, सूर्य के चारों ओर चल रही है। और मैं अगर ये कह दूंगा कि सूर्य भी घूमता है तो आप भी घूमने लगेंगे। कितना कठिन है इस पृथ्वी पर जीवन का होना। इसके पीछे कौन सा बहुत बड़ा कारण है, कोई बताएगा? कैसे हम जीवित हैं इस पर, हम कैसे रहते हैं, कैसे चलते हैं? कौन सा बहुत बड़ा कारण है हम पृथ्वी पर जीवन है, सब लोग चलते फिरते हैं? हाँ, और ये तो क्लाइमेट है। ठीक है, और कोई बताओ है? जीवन तो है ही, तो जीवन अलग चीज है। हाँ, वेरी गुड, दिस इज द करेक्ट आंसर। ग्रेविटेशन is the reason of the survival of the mankind. जीवन का संरक्षण केवल और केवल गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण है। क्योंकि आप नीचे, पृथ्वी आपको अपनी ओर खींचती है, तो आप रुके रहते हैं, अपनी मर्जी से चलते हैं। समझ में आ रही है बात? ये जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, इसका बहुत अधिक महत्व है। और ये जो सारे पिंड चारों तरफ घूम रहे हैं, ये सब सूर्य और पृथ्वी के बीच में भी गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, जिसके कारण से ये घूम रहे हैं। आप देखिएगा कि अगर आप एक बॉल और धागे के साथ बॉल को घुमाते हैं ना, तो वो घूमती रहती है। आप कहते हैं धागे के कारण से घूमती है, लेकिन अगर एक दफा उसने घूमना शुरू कर दिया और धागा हटा भी लिया तो 2 राउंड तो ऐसे ही ले जाएगी। वो गुरुत्वाकर्षण शक्ति उसके अंदर पैदा हो जाती है, तब वो टिकती है। तो ये दूसरी इंपॉर्टेंट चीज पता चली ना। अब सारे ग्रह आपस में जो संतुलन बना हुआ है, कोई किसी से टकराता नहीं है, ये ईश्वर दिखाई देता है कि नहीं? इतनी सी बात से ईश्वर की महिमा है ना। ये
सब अपने अपने रास्ते पर, ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, सब चल रहे हैं, कोई अपनी कक्षा छोड़ करके नहीं भागता, सब अपनी अपनी कक्षा में, ये कक्षा इसको ऑर्बिट को कहते हैं, आपकी क्लास नहीं, ठीक है। इसके कारण से ये सब टिके हुए हैं और अपनी अबाध गति से चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं। अब क्या हुआ, पृथ्वी में एक दफा ज्वार भाटा आया और इतना तीव्र आया कि यहां का एक पिंड पृथ्वी से निकल गया और आकाश में जाकर के टिक गया और पृथ्वी के चारों तरफ घूमने लगा। उस पिंड का नाम ही चंद्रमा है और वो निकला था प्रशांत महासागर से। प्रशांत महासागर की स्थापना चंद्रमा के जीवन प्रारंभ होने के साथ साथ शुरू होती है। पता है कि सब लोगों को? कुछ को पता होगा। अब ये चंद्रमा मानो अब ये पृथ्वी है तो चंद्रमा इसके चारों तरफ घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है? अब देखो आप, अब जैसे पृथ्वी पीछे भी जाना है, चलो चला थोड़ा तो स्लो हो जाओ बेटा, तुम थोड़ा स्लो हो जाओ पृथ्वी, तुम भी ऐसे बोलते हो। हाँ सर चंद्रमा भी इस तरीके से, हाँ यस, ऑल प्लेनेट ऐसे हैं, सब अपने दूरी पर सब रोटेट कर रहे हैं। हाँ सभी सभी प्लेनेट ऐसे घूमते हैं, दोनों क्रिया हैं। समझ में आ गया? इस प्रकार से सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती है और पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी का बेटा चंद्रमा घूमता है, लगातार घूमता है। अब वैज्ञानिकों की चिंता का विषय था कि चंद्रमा के बारे में पता चलना चाहिए। कितने ही सफल असफल सैकड़ों प्रयोग हो चुके, चंद्रमा तक रॉकेट पहुंचाने का प्रयत्न बहुत बार हो चुका है, कम से कम 100 बार हो चुका है। ये चौथा प्रयत्न है जो सफल हुआ है। एक बार रशिया, अमेरिका और चाइना ने अपना रॉकेट भेजा है, जो सफलतापूर्वक चंद्रमा पर लैंड किया है। हम चौथे देश हैं जो वहां पर अपना रॉकेट भेजाने में सफल हुए और चंद्रमा की जो दक्षिण ध्रुव है उस पर पहुंचने वाला पहला रॉकेट भारत में भेजा है। ये सबको अखबारों में सबने पढ़ा होगा, सबको पता है। अब इस रॉकेट की खूबी सुनिए। कहाँ है हमारा रॉकेट? अब रॉकेट जब पृथ्वी से छूटा, जो चंद्रयान छोड़ा, तो 14 जुलाई से 5 अगस्त तक वो पृथ्वी के चारों ओर घूमता रहा। ऐसा देख लिया आपने। अब यहां से उसको ट्रांसफर करना था चंद्रमा पर। ये वैज्ञानिकों के लिए बहुत बड़ा टास्क था। अब क्या हुआ कि वो यहां से निकल करके और सीधे चंद्रमा के एरिया में पहुंच गए। अब ये चंद्रमा के चारों तरफ चलता रहा। पहले सैकड़ों किलोमीटर दूर चंद्रमा का चक्कर लगाता रहा, फिर धीरे धीरे घटते घटते और लगभग 23 तारीख की प्रातः काल वो इससे
लगभग 50 किलोमीटर दूर रह गया। ये बहुत चिंता का विषय था, क्योंकि कभी भी गुरुत्वाकर्षण शक्ति उसको नष्ट कर सकती थी। कभी भी बाहरी कोई गैस लग जाए तो उसमें आग लगने का खतरा था, इंजन में बर्स्ट हो जाए तो आग लगने का खतरा था। लेकिन इन सब समस्याओं को हमारे वैज्ञानिकों ने पार किया और अल्टीमेटली ये चंद्रमा पर 23 तारीख को जो वैज्ञानिकों ने कहा था 6:04, एग्जैक्ट 6:04 पर ये लैंड किया। अब आप जानते हैं लैंड करना ही पर्याप्त नहीं था, इसमें से लैंडर का निकलना, इसमें से रॉकेट में से उसका लैंडर का घर निकला। तो ये भी ले आए ये बहुत अच्छा करा। चंद्रमा पर पहुंच करके इसने एक झोपड़ी सरी का घर बनाया, समझ में आ गई, और रुक गया वहां पर। अब उसने तो अपने पैर वहां पर जमा दिए, लेकिन उसने तो वैज्ञानिक तरीके से उसका अध्ययन करना था, उसकी जलवायु का, उसकी जमीन का, उसके वातावरण का। उसके लिए इसमें से एक और छोटा सा जीव कार निकली। उस कार में वैज्ञानिकों ने सारे उपकरण रखे हुए थे, जिससे कि चंद्रमा का अध्ययन किया जा सके। और आप जानते हैं ये काम 6:04 पर नहीं हुआ, ये काम रात को 11:40 पर हुआ है, रात। अब खतरा है कि चंद्रमा पर बहुत जल्दी अंधेरा होने वाला है। तो हमारे वैज्ञानिकों का प्रयत्न है उस अंधेरा होने से पहले हम ज्यादा से ज्यादा वहां की स्टडी करें। ठीक है ना ये बात? ये भारतवर्ष की विजय यात्रा चंद्रमा पर आपको बताने का प्रयत्न किया। अब आप जानते हैं इस चंद्रयान मिशन में सैकड़ों वैज्ञानिक लगे, है ना। इसरो, देखो इसरो का ऑफिस यहाँ पर है, बेंगलोर में ये इसरो का ऑफिस है। यहाँ से सारा कंट्रोल, सारी गाइडेंस रॉकेट को मिलती रहती है। इन वैज्ञानिकों को श्रेय जाता है चंद्रमा की स्मूथ लैंडिंग इन रॉकेट और उसमें से चंद्रयान को, और उसमें से सीढ़ी से जो आगे जीप निकली है उसके रोवर उसमें से निकला है। रोवर तो आप लोग सब जानकार है ना, रोवर क्या होते हैं, क्या करते हैं, वही काम करेंगे जो आपने पढ़े हैं। हाँ बेटा, शाबाश, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक बोला आपने। क्या आप जानते हैं इस अभियान में जितने वैज्ञानिक लगे हैं उनमें से 4 वैज्ञानिक सरस्वती शिशु मंदिर के पढ़े हुए हैं। तो सरस्वती शिशु मंदिर अपने बच्चों में वैज्ञानिक भी देखता है, ये बात समझ में आना चाहिए। चारों वैज्ञानिक सफलतापूर्वक शिशु मंदिर को इसका श्रेय देते भी हैं। बस इतनी सी बात करनी थी। धन्यवाद, आप लोगों ने सुना, समझा, कुछ अगर नॉलेज में वृद्धि हुई हो तो धन्यवाद, और नहीं हुई हो तो कोई बात नहीं। थैंक यू। बच्चों, आपको इतनी अच्छी जानकारी एकदम सरल तरीके से करके
यहाँ पर दिखाया है आपके सामने शिशु वाटिका की टीचर्स ने। तो आप सबकी तरफ से एक थैंक यू बनता है ना सबके लिए। तो सब दीदियों के लिए हम पंचताल करेंगे। पंचताल करो। वेरी वेरी थैंक यू। अभी यहाँ से हम सभी अपनी अपनी क्लास में प्रॉपर तरीके से जाएंगे, ठीक है, और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे। साथ ही आज आप सभी को छुट्टी के समय इस खुशी के उपलक्ष्य में समिति की तरफ से लड्डू भी मिलने वाले हैं। क्या मिलने वाले हैं? लड्डू। बिल्कुल। और आज हम सब इस खुशी में लड्डू खाएंगे।